सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मुंबई प्रवासी कोयल निवासियों की एकता अखंडता का संगम कोयल जैन मित्र मंडल के मुंबई वार्षिक स्नेह सम्मेलन में साइलेंट रिजॉर्ट में हर्ष और उल्लास के साथ मनाते देखा गया। सुश्राविका मोहनी देवी भूरालाल जी मेहता की पुण्य स्मृति पर प्यारचंद प्रवीण मनीष मेहता परिवार ने इस स्नेह सम्मेलन को आयोजित किया। मंडल अध्यक्ष रोशनलाल मेहता, मंत्री रमेश बापना, कोषाध्यक्ष रोशनलाल मेहता के मार्गदर्शन में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन में सुबह से लेकर देर रात तक कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें हर उम्र के लोग मौजूद रहे और इस सम्मेलन का सभी ने भरपूर लुत्फ उठाया। कोरोना के कारण 2 साल तक स्नेह सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार स्नेह सम्मेलन को जोरों शोरों से मनाया गया। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। वही अच्छे नंबर से पास होने वाले समाज के बच्चों और बड़े बड़े पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। तेरापंथ समाज मुंबई के वरिष्ठ गणमान्य महानुभाव भी यहां उपस्थित रहे। इस अवसर पर जाने माने उद्योगपति व समाज सेवी भामाशाह प्यारचंद मेहता, सेवाभावी सुश्राविका गोमती बेन मेहता, युवा उद्योगपति प्रवीण, मनीष और ऋतु, स्नेहा खितार्थ प्रेरित वेदांत कच्छारा एवं कल्पना नितिन मिस्टी, शुभ कोठारी का स्नेह सम्मेलन में योगदान देने पर अभिनंदन किया गया। आगामी स्नेह सम्मेलन के प्रायोजक गणेश लाल मेहता, वीणा मेहता, मंडल अध्यक्ष रोशनलाल मेहता, वरिष्ठ श्रावक घासी लाल मेहता, छोगालाल मेहता, अशोक बापना एवं उनकी टीम ने अभिनंदन किया। तेरापंथ समाज मलाड की ओर से निवर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार बाफना, भीमराज कच्छारा, धेरुलाल चपलोत, अरहम फाउंडेशन की ओर से मंत्री अशोक धाकड़, ट्रस्टी अजय डांगी, भरत लोढ़ा, गौतम भंडारी, देवेंद्र कावड़िया, तेरापंथ युवक परिषद के अभूतपूर्व अध्यक्ष महेश मेहता एवं उपस्थित गणमान्य महानुभाव देवेंद्र बाफना, कपूर चंद कोठारी, हिम्मत कच्छारा ने मेहता परिवार का अभिनंदन किया। महिला मंडल अध्यक्ष गोमती बेन मेहता ने स्वागत किया। मित्र मंडल मंत्री रमेश बापना, हेमा बापना ने गतिविधियों की जानकारी दी। मंत्री हेमा बापना, कोषाध्यक्ष हेमा मेहता, सहमंत्री मंजू बापना, जगदीश मेहता, शांतिलाल बापना, बाबूलाल मेहता, मीठा लाल मेहता, धर्मचंद मेहता, सुभाष मेहता, रविंद्र मेहता, शांतिलाल मेहता, ललित मेहता सक्रिय रहे। प्रतियोगिताओं का संचालन बहुमुखी प्रतिभा की कल्पना कोठारी तथा सांस्कृतिक एवं अभिनंदन समारोह का संचालन कुशल मंच संचालक पैलेस मेहता ने किया। मीडिया प्रभारी प्रमोद सूर्या ने बताया कि प्यारचंद मेहता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेहता उद्योगपति होने के बावजूद भी सामाजिक कामों में अपना पूरा समय देते हैं और तन मन धन से मेहता परिवार सेवाएं दे रहा है। मेहता परिवार विभिन्न सभा संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्यारचंद मेहता का मुंबई तेरापंथ समाज एवं मलाड तेरापंथ समाज में भी अहम योगदान रहा है। अरहम फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा मुंबई में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं हाल ही में श्री मेहता के मार्गदर्शन में मलाड में भव्य भवन का निर्माण हुआ और गोमती बेन मेहता भी मलाड महिला मंडल के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे चुकी है। वह गोमती जी मेहता इस समय कोयल मित्र मंडल में अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रही है।
चलायमान रखे हैं। और प्यारचंद जी साहब मेहता एवं पूर्ण परिवार को बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार आप समाज के कार्यों में हमेशा निरंतर अग्रणी रहे और जो मलार का काम बाकी रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, उस काम को पूर्ण करने का ही आपने उसको काम करने का प्रयास करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और वनीता भाभी जी वापी वाले कृपया आगे बढ़ा, आप भी सम्मान के क्रम में जुड़िए। जो भी जो बोलेंगे उनका बात नहीं बोलेंगे। प्यारचंद जी मेहता अकेले वो भवन के डायमंड ट्रस्टी थे। पूरे मलार में कोई डायमंड ट्रस्टी नहीं था। वो हमारा मुश्किल हो जाए। जिस दिन हमारा भवन का उद्घाटन था, भिक्षु भक्ति के दूसरे दिन, मैं बोल सकता हूं मुझे उसके नेक्स्ट डे प्यारचंद जी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में मिले थे। हम लोग दोनों वॉकिंग कर रहे थे साथ में। तो मैंने अंकल को बोला था कि अंकल इतना प्राउड फील हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्यारचंद जी मेहता जो है ना उस दिन के ब्रांड एम्बेसडर थे। जिसको भी देखो माइक पे एक ही नाम, कोई भी वक्ता आके बोल रहे हैं, भले वो नरेंद्र जी तातेर हो, जितने भी बड़े, भले वो बीसी बिलावत हो या कोई भी हो, केएल परमार हो, प्यारचंद जी मेहता, प्यारचंद जी मेहता। तो हमारे कोयल गांव में आध्यात्मिक मिलन का 11 नवंबर 2022 को मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। तब मुनिवर धर्मेश कुमार जी गजपुर और यशवंत कुमार जी सिसोदा से बताए थे, तो उनके मन में काफी विचार थे। कोयल छोटा गांव है, यह मिलन समारोह कैसे कर पाएंगे। जब मुनिवर कोयल पधारे तो उन्होंने नहीं सोचा था, कोयल गांव भली छोटा गांव है पर यहाँ के तेरापन जैन समाज का दिल बहुत बड़ा है। आराध्य को नमन, अनंत आस्था के स्रोत भगवान महावीर स्वामी को वंदना। शिखर सी ऊंचाई, सागर सी गहराई, कुशल अनुशासन, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी को भाव भरी वंदना। साधी प्रमुखा विस्तृत विभा जी को वंदना। मुंबई में विराजित सभी चारित्र आत्माओं को सब भक्ति वंदना। आज कोयल तेरापंथ समाज का स्नेह सम्मेलन में पधारे सभी अतिथिगण एवं मलार समाज के पदाधिकारी एवं सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। बहको मत ना बेटियो कुल को समझो खास, बहको मत ना बेटियो कुल को समझो खास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारी। माँ बाप के दिल से अगर निकलेगी आहा, माँ बाप के दिल से अगर निकलेगी आहा, कभी सफल नहीं होगा ऐसा प्रेम विवाह। अच्छा, छाछ में तो जेठ जी तरवा लगी गया। अरे मारो छोरो कटे तरवा लगी गया छाछ में। हटियो, छाछ में जेठ जी तरी रहा। अरे यू के नी छाछ में मक्खन तरी रहो है। वही तो कह रही हूँ, मारी माँ मैंने सिखान में लियो, छोटा बड़ा को कभी नाम मत लीजिए। हाँ जो सिखान में लियो अनारी महुआ अनाने, मारे तसी वेंदी पाने पड़ी है। ओरे विंदनी विंदनी तू कटे मने बच्चा विंदनी यो मने लेन जाई रो विंदनी विंदनी। आप क्यों चिल्ला रहे हो? अरे आप सपना देख रहे थे क्या? मैं सपना देख रही क्या? विंदनी तू ठीक कह रही विंदनी, हाउ करम ही सपना ला रहे आवे। ये प्रॉपर्टी ने गहना कई काम रहनी है, ये कई लारे नहीं आवे। आज वापा दो रोटियां बनावा, गाय नहीं राता, कुत्ता नहीं देवा, गरीब नहीं खानो खवावा ने अपना घरे कोई आवे वने खाली हाथ नहीं जावा देवा। सही बोला मम्मी जी। अच्छा, तभी मैं बोलूं जब गोडाउन ऐसा है तो शोरूम तो ऐसा होगा ही होगा। कंफर्म है। एक बार वो डायलॉग हाँ और सबको लेने आया हूँ, एक बार वो डायलॉग बोलना प्लीज। मैं तुम सबको लेने आऊंगा। मतलब सब धर्म कर दो। अभी खाली वो कल्पना को बोल रहा था, अभी सबको बोल रहा है, सब धर्म चालू कर दो। हाँ मस्त था ना। अरे तुम तो वहाँ पर भी ये सब कर रही हो? कह रही थी वो मैं हमेशा से महसूस करती थी कि मुझे इतना शो ऑफ से बहुत इरिटेट होने लग गया है, पर मैं तुम सबको कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी।
देखा, तूने तो सबकी आंखें खोल दी। अब हम जब भी मिलेंगे सिर्फ एंजॉय करेंगे, फन करेंगे, अपने दुख सुख की बातें करेंगे, कुछ नया सीख के जाएंगे, ना कि शो ऑफ करेंगे और दूसरों को दिखाएंगे। सही है, यही सच्ची फ्रेंडशिप। आईना जरा निहार लो, खुद अपनी नजर उतार लो, सजना है मुझे सजना के लिए। लग रही हूँ ना डिंचा। ओहो, अरे भाभी सा अत्रा त्यार बेन कटे जईरा, अत्रा सुबह वाली कांच ने नरकीरा कांच ही प्रभु की बाई लागे। अरे तने नहीं खबर, वो गीत व्याह में जाई रो, व्याह में ए भाई कना व्याह में जाई रा। अरे तूने जाने भैया रंगलाल जी रा, मोहन लाल जी रा प्रकाश जी बड़ा छोड़ो पन्नीरो, और वे रंगलाल जी रा घासीलाल जी बड़ा रो, लक्ष्मी लाल जी रो छोड़ो पन्नीरो। अरे तू देख व्याह में व्याह, अरे मैंने तो मजा आई गया। मैंने तो कहीं बुलाया ही कोई नहीं व्याह में। तू अबे गांव में नाम नहीं लिखा तो थने कौन बुलाई? और मुझे तो मेरे गांव में नाम है, मारो तो पहले फोन मारे सारे, और गीत गावा आते तो मारे फोन आवे, वीणा भाभी जी जल्दी आओ नो। अरे तू देख मजा ही मजा भाई। एना तो मन व्याह में बुलावे ने करे, मु तो ये गनी घर रा काम में रेव आंखो तन ने ये भाभी सा त्यार वेंग जावे, कटी वटे जावे, कटी व्याह में जान, कटी पार्टिया में जा। अबे न्यू ईयर आचार्य श्री महाश्रमणी सब भक्ति वंदना। कोयल का सना सम्मेलन के लिए हम लोग सब यहाँ आए हैं, और आज 2-3 साल के बाद सना सम्मेलन हो रहा है, जो कि कोरोना काल से ही बंद था। और अभी हम लोग सना सम्मेलन कर रहे हैं, जो हमारे बूढ़े जवान सब आए हैं, और उस रंगारंग कार्यक्रम हुआ है। और अभी हम लोग तपस्या का सम्मान करना, कोई सीए बना तो उसका सम्मान करना, ये तपस्या हमारे जैन धर्म में तपस्या बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा महत्व है उसका, तो उसको सम्मान देना हमारा काम है। और आज हमारे साइलेंट रिसोर्ट में, मनोर में है, साइलेंट रिसोर्ट है, उसमें हम सना सम्मेलन करने को आए हैं, तो मिलेंगे सब। और हमारे गांव वाले सभी लोग आज हमसे मिले, हम उनसे मिले, बहुत खुशी हुई। 2-3 साल से मिलना नहीं हो रहा था, तो हम लोग को बहुत अच्छा गैदरिंग हुआ। मलाड का समाज के लोग भी आए, तो हमको बहुत बड़ी खुशी है। और आज हम ये सना सम्मेलन करके हमको इतना अच्छा लग रहा है कि समझो आज ही हम लोग कोयल वाले इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, इतना तकलीफ देख के या समय निकाल के हमारे सना सम्मेलन को ज्वाइन किया और उत्साह बढ़ाया लोगों का, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम कोयल एक छोटा गांव है, यहाँ लगभग 50 घर हैं, 50 किचन, और इसको हम इकट्ठा करके एक साथ रहना और एक साथ सम्मेलन करना, एक साथ खाना खाना, ये हमारे को मिलना जुलना होता है। सब लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। यहाँ मुंबई ऐसी माया नगरी है, एक दूसरे को बाजू की बिल्डिंग में कौन रहता है उसको मालूम नहीं है, तो यहाँ आने से सब लोग मिलते हैं। इसके लिए हमारे को बहुत इम्पोर्टेंट है कि सना सम्मेलन होवे और हर साल होना चाहिए, ऐसी हमारी कामना है। आराध्य को नमन। तेरा पंथ के आचार्य श्री महासमन जी को भाव भरी वंदना, विशुद्ध प्रभा जी को भाव भरी वंदना। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में भले छोटा गांव है, पर है ना सब प्रेम से रहते हैं, प्रेम से करते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से स्नेह सम्मेलन नहीं हुआ है, वो तीसरे साल में स्नेह सम्मेलन हुआ है, वो हमारी तरफ से है। हमें बहुत आनंद आ रहा है, हमें बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारा गाँव, पूरा गाँव हमारे स्नेह सम्मेलन में सम्मिलित हुए और सभी ने अच्छा एंजॉय किया, और सब बच्चे सब अच्छे से खेल रहे हैं और अच्छा ही काम कर रहे हैं सब। बहुत खुशी का माहौल है। कोरोना के बाद ये सम्मेलन हुआ है, 2-3 साल का ब्रेक हो गया था, सब लोग वेट कर रहे थे सम्मेलन का। और कोयल जैन मित्र मंडल के
वजह से जो हमें प्रायोजक करने का मौका मिला, हम बहुत बहुत आभारी है। पूरा मेहता परिवार बहुत आभारी है कोयल मित्र जैन मित्र मंडल का, और काफ़ी अच्छे से सम्मेलन हो रहा है। सभी एकजुट होकर मिल रहे हैं, गेम साथ में खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर यूथ भी था, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, सभी शामिल थे और सभी का एंजॉयमेंट अलग अलग तरीके से किया गया। किस तरीके से एक साथ सबको यहाँ पर लाना मुश्किल था या आसान था? एक्चुअली मुश्किल तो नहीं कहा जा सकता है। कोयल एक छोटा सा गांव है, बट कोयल की एकता इतनी अच्छी है कि जैसे अनाउंस हुआ कि 2 साल बाद अभी जो सम्मेलन होने वाला है, तो सब लोग इतने उत्साहित थे और सबके सामने से फ़ोन आए कि जल्दी से जल्दी रखे प्यार जी, भाई साहब, अंकल जल्दी से रखिए आप। और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला सबका। अटेंडेंस भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी पधारे हैं, और सबसे धन्यवाद चाहूँगा कि आपने सभी पधार के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, और हमें फिर से कहना चाहूँगा, हमें मौका दिया आपने इसको प्रायोजक करने का, और बहुत धन्यवाद चाहता हूँ मैं कोयल समाज का, जैन मित्र मंडल का। और सबसे मेन चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग वेट करते हैं कि पूरा कोयल गांव हम लोग एक साथ में मिले, बिकॉज अदर किसी फंक्शंस में मिलते हैं तो हम लोग इतनी बात नहीं कर पाते, इतना एक्टिव नहीं हो पाते, साथ में मज़ा नहीं कर पाते। बट जब सम्मेलन होता है तब हम लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं, और अपने जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम नहीं पहचानते, हम लोग इस सम्मेलन की तरह वजह से हम लोग सब एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। हाँ, सब अपना डेली शेड्यूल छोड़ के फिर यहाँ पे आके जब फ्री हो जाते हैं और जो फन करते हैं, वो सबको बहुत इंजॉयबल होता है सब लोगों के लिए, और सब इंजॉय कर रहे हैं। पापा के लिए तो जितना कहें उतना कम है, मैं क्या बोलूँ, सब लोग बोलते हैं। तो ये है कि उनमें जो एनर्जी है और उनमें जो करने का उत्साह है, कोई भी काम जो वो हाथ में लेते हैं उसको परफेक्ट होना ही चाहिए, और उसको सबको एक साथ में लेके एकजुट होके वो जो काम करते हैं वो एकदम सराहनीय चीज़ है। हम सबको उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि एक साथ में रह के अच्छे से यूनिटी में वर्क करना। गांव में ये कठिन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सब लोग इतने एंथुजियास्टिक है, और हमेशा जब भी हम कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं सब लोग बहुत ही एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट करते हैं। देखेंगे कि हमने प्ले और डांसेस भी ऑर्गेनाइज किए हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल हम लेडीज़ का ही रहा है। भाई क्या कहना चाहेंगे? आपको भी देखा गया यहाँ पर काफ़ी बलून्स लेकर आप लोग एंजॉय कर रहे थे। एक कोयल जैन मित्र मंडल का वार्षिक सम्मेलन है, जो कोविड के पहले था, उसके बाद 5-6 साल से हुआ नहीं था ये, तो हमको ये मौका मिला इसको प्रायोजक करने का। तो हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमको ये मौका मिला प्रायोजक बनने का, और ये सक्सेसफुल हो रहा है और हो जाएगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और सभी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, और बस ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे कोयलवासी साल में एक बार एक साथ में मिलते हैं, और नई कंपल्स की एंट्री होती है, ये होता है, वो सब एक दूसरे को जानने को मिलता है। कोई बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया हो एग्ज़ाम में, उसको हम लोग गिफ्ट देते हैं। तपस्या वालों को हम लोग कुछ उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे मिलना भी हो जाता है, और सबकी अच्छी जान पहचान भी हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि, और ये हर साल होवे ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब एक साथ में इतने लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। खास करके लेडीज़ जो इतनी बिजी रहती है हमेशा अपने बच्चों में, हस्बैंड्स में, अपने घर के काम में, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो ऐसे एंजॉय करते हैं। और हमारे गांव में सम्मेलन होते आए, पहले भी हो रहे थे, बट कोविड की वजह से स्टॉप हो चुके थे। बट अभी वापस इस साल पापा को प्रायोजक बनने का मौका मिला, और उन्होंने यहाँ पर साइलेंट रिसोर्ट में इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था जब हमने म्यूज़िकल चेयर खेली, और पहले जो गेम्स खेले थे उसमें लेडीज़, इनफैक्ट उनके हस्बैंड्स, उनके सास ससुर, उनके जेठानी सब थे, फिर भी वो इतना इक्वली इंजॉय करते था। ऐसे देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लेडीज़ इक्वली पार्टिसिपेट करते। जेंट्स तो कहीं भी इंजॉय करते, सब कुछ करते, पर लेडीज़ को इंजॉय करते हुए देखते आई फील सो हैप्पी। तरह से हमारी लेडीज़ बहुत एक्टिव है, जेंट्स भी इक्वली एक्टिव है और बहुत सपोर्टिव है। That is very good thing. So we all enjoyed a lot. Even I enjoyed a lot hosting all the programs. It's fun for me actually. मेरे डैडी एक्चुअली बहुत सिंपल है, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, और
वो इतना कुछ करते हैं बट वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलते, लोग ही बोल के उनको अप्रिशिएट करते हैं। एंड वी फील सो प्राउड, हम सब भाई बहन, मेरी भाभी, हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं। आप उनकी स्पीचेस भी सुनते होंगे, वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल तरीके से वो बोलते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी ही उनको समाज में आज इतना आगे और इतनी अच्छी पहचान देती है। वो इतने सिंपल है, भले वो कुछ भी कर ले बट ही इज़ यू से ना कि इतने सरल इंसान है कि वो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, वो इतना बिजनेस में हो या समाज में हो या कोई भी कार्यक्रम हो, वो इतना आगे है बट वो उन्होंने कभी वो चीज़ का प्राउड फील नहीं किया, बट कि हम उनके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड वी फील वेरी प्राउड कि वो मेरे डैडी है। एंड सिंपल मम्मी ने भी उनका बहुत साथ दिया हर चीज़ में, सो क्रेडिट गोज़ टू मम्मी ऑल्सो। और मेरे दोनों भाई भी इक्वली सपोर्ट करते हैं उनको हर चीज़ में, वो कहीं भी कुछ भी बोलेंगे समाज के लिए बट मेरे भाई इक्वल सपोर्ट करते हैं। और उनका बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है सब चीज़ करने के लिए। सारी जगह कवर करते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी थकान आप नहीं देखोगे, विद स्माइलिंग फेस वो हर चीज़ कवर करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग ही हम नहीं, वो हमें हर चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। हम छोटी से छोटा प्लेटफॉर्म होगा वो हमें आगे करते हैं कि नहीं तुम यहाँ पे ये करो, तुम आगे बढ़ो। और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना। वो हमें कभी हमने आज तक हमने महसूस नहीं किया कि हम उनकी बहुएं हैं, हमें हमेशा ऐसे ही लगा कि हम उनकी बेटियाँ हैं। इनफैक्ट हर चीज़ में वो हमारी राय पूछते हैं, हर टाइम वो हमें पूछते हैं कि ये ठीक है या ये ठीक है। कपड़ों से लेके कोई भी चीज़, कोई भी मैटर में वो हमारी सजेशन मांगते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है। उनके साथ घूमने भी हम बहुत चाहते हैं, हम उनके हर टाइप से उनके साथ रहना में हमें बहुत मजा आता है। ये सम्मेलन तो इंतज़ार ही कराता है पूरा साल भर, बहुत अच्छा लगता है। पूरे गांव वालों से मिलना, फिर एक दिन का आउटिंग, सबसे अपनों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन ये सबसे बेस्ट चीज़ ये दिन की है कि हमारे अंकल ने स्पॉन्सर किया है, प्यारचंद जी मेहता, जो पूरे समझो ना कोयल मलाड जहाँ इनका क्षेत्र है, जैसे कि कर्म भूमि या जन्मभूमि, उसके लिए हर टाइम इनका योगदान रहता ही है। और ये कोयल का सम्मेलन पिछले 4 साल ब्रेक के बाद ये वापस चालू हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अंकल ने ये पूरा स्पॉन्सर करके एक बार इसको वापस, मतलब हम लोग वापस एक रूटीन में आ गए। हर साल होता था लेकिन लास्ट 4 ईयर से कुछ वजह से ये रुक गया था। काजोल और अजय देवगन का खिताब भी मिल गया आप लोगों को आज यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खास मैं प्रमोद जी का शुक्रिया करता हूँ, इन्होंने ध्यान रखा इस चीज का। इनको तो लगेगा ही अच्छा, क्योंकि जहाँ जाते वहाँ इनको अजय देवगन ही बोलते, पर आज मुझे काजोल बोला इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा। इस दिन का इंतजार हम पूरे साल करते हैं क्योंकि ये हमारा छोटा सा गांव है और उसमें हमारे जैन समाज के 15 से 20 परिवार है और हम सब में बहुत ही अच्छा सामंजस्य है, सब में भाईचारा है, सामंजस्य है। तो हम एक दूसरे से मिलने का हम पूरा साल इंतजार करते हैं और सम्मेलन में हमें बहुत मज़ा भी आता है। हम मिलते हैं, बच्चों का भी सबका हमारा मिलना हो जाता है और हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। हम इंजॉय करते हैं, जो नई जनरेशन, हम इंजॉय करते हैं। नई जनरेशन है, नई बहुएं हैं, सबका परिचय हो जाता है, सबका एक दूसरे से सामंजस्य बढ़ता है और पहचान बढ़ती है। अदरवाइज तो नए तो हम पहचानते भी नहीं है, बट इस बहाने गेट टुगेदर होता है और बहुत इंजॉय करते हैं। जय जिनेन्द्र। ये आज आके बहुत अच्छा लगा इधर सम्मेलन में और बहुत मज़ा आई देख के, सब गेम्स वगैरह इतना अच्छे से लगा। और हमारे व्याजी साहब इतने अच्छे हैं, मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है। इतने अच्छे से मेरे बेटी को इतना अच्छे से रखते हैं, सब कुछ अच्छे है, परिवार में सब लोग बहुत मस्त है। जय जिनेन्द्र। अब आप क्या कहेंगे? ये कोयल का स्नेह सम्मेलन है और वीआईजी साहब ने हमको इनवाइट किया है, हम चेंबूर से आए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वीआईजी साहब से तो मिलना होता ही है, उनके पूरे परिवार वाले एक जन से मिलना हुआ, पूरे गांव वाले से मिलना हुआ और इतना अच्छा लगा और गेम इतने अच्छे खिलाए और सब इतना आनंद से एंजॉय कर रहे हैं, देख के बहुत ही मन हर्षित हो गया हमारा। बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ आके।
जय जिनेंद्र। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे कोयल में सम्मेलन है और प्यारचंद जी शाह मेहता हमारे भाई बंधु आज हम सब इधर एक साथ मिले, वो भी हमें बहुत खुशी है। और जो गेम खिलाने का तरीका था आज हमको कुछ अलग लगा और हमने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी हमको बहुत आनंद आया। और हमें तो कोयल के सभी भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि हर साल आप ऐसे ही सम्मेलन रखें और हमको एंजॉय करने को मिले। और आपको बहुत बहुत तेरापन धर्म संघ में आप बहुत सेवाएं भी देते हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं कोयल में जो हमेशा धर्म के प्रति भी समर्पित रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोयल के और भी भाई बहन आपके जैसे ही बने और हमको ऐसे ही सम्मेलन रखते रहे और भी प्रोग्राम रखते रहे और हम एंजॉय करते रहे। ओम अरहम। जय जिनेंद्र। मैं हेमा बाफना, कोयल निवासी, नेरुल प्रवासी। आज का जो ये सम्मेलन की जो रौनक छाई है ये प्यारचंद जी शाह मेहता और उनकी फैमिली की तरफ से। प्यारचंद जी शाह मेहता के लिए क्या बोलूं, वो बहुत ही एक धर्मनिष्ठावक हैं। हर समय समाज के लिए कुछ ना तो कुछ नए कार्य करते रहते हैं। जीवन विज्ञान में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उनकी पत्नी गोमती जी मेहता जो हमारी कोयल की अध्यक्षा हैं, वो भी बहुत अच्छा उनका सपोर्ट रहता है। हर चीज़ कुछ ना तो कुछ नया काम करने के लिए महिला मंडल में भी वो अग्रणी रहती है। और ये जो सम्मेलन हो रहा है इसमें कुछ नयापन दिख रहा है, क्योंकि बहुत साल बाद जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो सबको इतने अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। और ये सब है प्यारचंद जी शाह मेहता की देन है। और उन्होंने ये बहुत ही अच्छा सम्मेलन रखा और जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत ही नेचुरल जगह दिख रही है, ग्रीनरी वगैरह है। और इसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। उनका पूरा परिवार, रितु, सब जो भी है उनके बहुत ही सहयोगी हैं। उनकी बोलने की जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। उनसे ऐसे लगता है कि हम हमेशा बात करते रहे, फ़ोन पे हमारी बातें होती रहती है। तो बहुत ही पूरा परिवार बहुत ही सहयोगी है। तो एक बार फिर से उनके प्रति बहुत बहुत अनुमोदना। और इसी तरह हमारे कोयल में सम्मेलन होते रहे। ओम अरहम। स्नेह सम्मेलन वास्तव में होते ही इसलिए हैं कि सारी पीढ़ियां और सारे लोग एक साथ मिले। वैसे हम माया नगरी में रहते हैं और माया नगरी में हर व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि एक दूसरे से मिलने का हम समय नहीं निकाल पाते। यह ऐसा अवसर होता है जिस अवसर के लिए हम 12 महीने इंतज़ार करते हैं कि कब हम अपनों से मिलें, सारे गाँव वासियों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें। तो यह बहुत ही सुनहरा अवसर होता है और सब आपस में मिलकर हम एक दूसरे से अपनी खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे को समझने का हमें मौका मिलता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत सी बार हमें मिलना नहीं होता, हम उनको पहचानते भी नहीं हैं, मगर इस अवसर पर हम आपस में जब मिलते हैं तो एक जनरेशन गैप भी कम होता है, आपस में मेलजोल बढ़ता है। और स्नेह सम्मेलन वास्तव में इसीलिए प्रारंभ हुए कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जानें, पहचानें और अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें। और आज का जो स्नेह सम्मेलन है कोयल का स्नेह सम्मेलन है और इसमें मुख्य भूमिका मैं सोचता हूँ प्यारचंद जी साहब धाकड़ की रही है, जो प्रायोजक परिवार के रूप में भी हैं। और इनकी जो भूमिका है न मात्र स्नेह सम्मेलन में अपितु समाज में भी हर जगह बहुत ही अग्रणी रूप में यह कार्य करते हैं। आज हमने कुछ दिन पूर्व देखा मलाड सभा भवन का जो उद्घाटन समारोह था, उसमें जो हमने सुना और जो हमने देखा वास्तव में इनकी भूमिका सबसे अग्रणी थी। यह पहले वेस्ट का सभा भवन बना है, अब मुझे लगता है कि ईस्ट में भी इनकी भूमिका इतनी ही सक्रिय रहेगी। भवन ही नहीं, धर्म संघ के या समाज के किसी भी कार्य में हम देखें तो सदैव ये अग्रणी रहते हैं। न मात्र प्यारचंद जी साहब बल्कि दोनों सुपुत्र भी, यह पूरा परिवार इसी ढंग से जुड़ा हुआ है समाज से। समाज को इस परिवार की सेवाएं निरंतर मिलती रहती है। हम इनके लिए मंगल कामना करते हैं कि यह सदैव समाज और संघ से इसी तरह जुड़कर हमेशा सेवाएं देते रहें। कि इन्होंने तो प्यारचंद जी साहब दोनों सुपुत्र के बारे में बता दिया, सेम वैसे ही हमारे व्यान जी साहब और दोनों बहुएं या बेटियां बोल दो, जैसे इनकी बेटी और मेरी बेटी, उनकी दोनों बेटियां, हमारे से ज़्यादा उनकी बेटियां हो गई है, तो वो उनका भी रोल उतना ही ज़्यादा है जितना प्यारचंद जी साहब का और दोनों सुपुत्र का है। सम्मेलन को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि 2-3 साल के बाद हम कोयल पूरा हमारा जैन समाज फिर से इकट्ठा हुआ है और हम लोग सब लोग अपनी पुरानी यादों में चले गए हैं। जो हम लोग पहले 3 साल पहले जो हम सब एक साथ में मिलके हर साल सम्मेलन करते थे, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो 3 साल बीच के निकल गए और हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमको सबको इतना अच्छा लग रहा है, सब युवा से लेके सब लेडीज़ लोग, सब लोग इसमें हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और प्यारचंद जी मेहता की फैमिली की तरफ से ये जो प्रोग्राम आज का सफल हुआ है, इसमें सब लोगों ने पूरे एक साथ में एंजॉय किया है। और हम ऐसी आशा रखते हैं कि हर साल हमारा ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहे। देखो, समाज में लीडर अगर मजबूत होता है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती है।
और सब उनके साथ में वो युवा पीढ़ी उम्र वाले सब साथ दे रहे, तो साइलेंट रिसोर्ट का जो सम्मेलन है वो हो रहा है बराबर, और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये जो सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है, काफ़ी एक्साइटमेंट है सभी यंगस्टर में, और सम्मेलन में जो हमारी 3 साल का जो गैप रह गया था होने में, तो हम नई नई बातों पे विचार कर रहे हैं कि स्पेशली कैसे यंग जनरेशन को जोड़ा जाए, जो हमारे आने वाले हमारे गांव का भविष्य है। और आज का जो सम्मेलन है हमारे प्यारचंद जी मेहता जी की तरफ से है, काफ़ी अच्छा अरेंज किया, सबको बहुत मज़ा आया और एक अच्छी यादें लेके घर पे जा रहे हैं। रोशन भाई हमारे कम बोलते हैं, लेकिन रोशन भाई और रमेश भाई ने शुरू से एंड तक काफ़ी मेहनत की है और प्यारचंद जी का पूरा साथ इनको मिला है, तो इन्होंने जी जान से पूरा ये प्रोग्राम को एकदम सफल बनाया है। हाँ, तो आगे भी ये ऐसे ही हमारे काम करते रहेंगे। हाँ, इसका मैनेजमेंट सब अपना पूरा ही है, रोशन का ही रहता है। हाँ, दिन रात ये एक करके छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, बसों का ध्यान रखना, खाना पीने का ध्यान रखना, सब हर चीज़। गांव में किधर भी कोई भी प्रोग्राम हो तो गिफ्ट देना इनका पहला काम है। पेन लेके आते हैं, कभी क्या लेके आते हैं, स्कूल में गांव में जाते हैं तो इतना शौक है कि गिफ्ट देने का, कि हर बच्चों को गिफ्ट दूं। मैं स्कूल में जाऊं तो गिफ्ट दूं, यहाँ आऊं तो गिफ्ट दूं। यहाँ बच्चों को गांव में हमारा जैन समाज एंजॉय करवाते हैं कि पूछो मत। ये रोशन है ना, बहुत मलार के 105 बच्चे हैं ज्ञानशाला के हैं, वो भी मैं भी संभालता हूँ। मलार ईस्ट एंड वेस्ट के ज्ञानशाला के प्रभारी मैं ही हूँ। जैन मित्र मंडल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन साइलेंट रिसोर्ट में प्यारचंद जी मेहता परिवार के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई तेरापन समाज के कई गणमान्य महानुभावों ने भी हिस्सा लिया। इस स्नेह सम्मेलन को आयोजित करने में कोयल जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष रोशनलाल मेहता, मंत्री रमेश बापना, कोषाध्यक्ष रोशनलाल मेहता एवं कोयल जैन महिला मंडल की अध्यक्षा गोमतीबेन मेहता के मार्गदर्शन में हेमा बापना, मंजू बापना, हेमा मेहता ने भी इस आयोजन में ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आयोजन की सभी ने पूरी सराहना की। प्राकृतिक हरियाली की गोद में बसा यह साइलेंट रिसोर्ट में का सभी ने पूरी तरह से एंजॉय किया, आनंद लिया। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।